जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन फ्री क्लास में। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो अंतर पाए जाते हैं वह मुख्य रूप से उनके बीच विभेद और अंतर के बारे में जानेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर किस तरह से है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो अंतर पाए जाते हैं इनके मुख्य अंतर सबसे पहला क्या है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में पहला पॉइंट हम परावर्तक के सतहों से जानते हैं कि उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह उभरा होते हैं, जबकि अवतल दर्पण के जो सतह होते हैं परावर्तक वो धसी होते हैं। इसका मतलब धसा का मतलब हुआ कि आंतरिक होते हैं। तो उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह उभरा होते हैं, जबकि अवतल दर्पण के परावर्तक सतह आंतरिक होते हैं। ये परावर्तक सतहों के आधार पर इनके अंतर हैं। दूसरा अंतर देखते हैं कि इनमें जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके आधार पर कि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब के आधार पर हम अंतर देखते हैं तो उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। आकार की बात करते हैं दोनों में, तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनते हैं। इसके साइज के हिसाब से अगर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर को देखते हैं तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि अवतल दर्पण में छोटा और बड़ा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब हमें देखने को मिलते हैं। तो आकार के हिसाब से यदि दोनों में अंतर को विभेद करते हैं तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि अवतल दर्पण में छोटा और बड़ा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो फोकस के आधार पर कि उत्तल दर्पण के जो फोकस काल्पनिक होते हैं, जबकि अवतल दर्पण के फोकस वास्तविक होते हैं। क्योंकि उत्तल दर्पण के जो फोकस है वो काल्पनिक कटान के बनने के कारण काल्पनिक कटान से बनते हैं और इसी कारणों से उत्तल दर्पण के फोकस को काल्पनिक कहे जाते हैं, जबकि अवतल दर्पण के फोकस वास्तविक कटान के फलस्वरूप बनने के कारण इसके फोकस को वास्तविक कहा गया है। अगर वास्तविक कटान और काल्पनिक कटान नहीं समझे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग के हिसाब से यदि हम मुख्य अंतरों की बात करें तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, जो कि पछ यानी पीछे से आ रहे वाहनों का सही और छोटा प्रतिबिंब बनाने का काम करते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम वाहनों के साइड मिरर के रूप में करते हैं, जबकि अवतल दर्पण का उपयोग हम वाहनों के हेडलाइट के रूप में करते हैं। इस तरह के आप इस दर्पणों उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो मुख्य अंतर देखे हैं इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स तैयार कर सकते हैं। इस तरह के मुख्य अंतर और बोर्ड के एग्जाम में बार बार अंतर पूछे जाने वाले इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे।